Hello everybody, welcome back to the MateCo Aspirant, and in this video we are going to look at the NMC notice which have been recently published to the National Medical Commission, and it is dated on 23rd of April. So here I am going to just summarize the things which have been mentioned so that it will be much more it's going to be helpful for you to understand what it exactly means, right? So I will try to be normal with Hindi and English, and if you have still any doubt then you can ask me in the comment section. So on 20 you can see on the screen that it has been given. So here one thing I would like to tell you that in the first paragraph it has been mentioned that draft regulation of foreign medical graduates. So it is supposed to be the blueprint for the next or you can say upcoming regulations over the foreign medical graduates for those who have or who is pursuing or who is going to pursue the MBBS abroad, right? So it says, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट रेगुलेशन फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMG 2021 की नोटिस डिक्लेयर की गई है. डॉक्टर R.K. वत as a secretary, here name is given, right? So the first one it says that the short title and commencement means whenever you are going to apply for for that नेशनल मेडिकल कमीशन, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो इसकी पहचान होगी वो होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन 2021. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो डेफिनेशन होने वाली है वो ये है कि अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इज़ द वन हु has acquired primary medical education that modern system of medicine in the country other than India. Okay, so the second definition is in primary medical qualification means the medical qualification जो कि किसी भी कंट्री से बाहर से लिया गया हो, उसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एजुकेशनल कैरिकुलम शैल बी commensurate with the MBBS curriculum prescribed by NMC. ठीक है, मतलब कि दोस्त लाइक फर्स्ट वन कि जो अब्रॉड से करके आ रहे हैं उनका नाम है MBBS. ठीक है, फिर आगे हम अगर बात करते हैं तो ये उनके लिए है कि अब एग्जैक्टली वो है क्या कि आप अब्रॉड में जहाँ से भी MBBS कर रहे हो, ठीक है, अब्रॉड में कहीं से भी आप MBBS कर रहे हो तो उसका जो कैरिकुलम है वो NMC जो है उससे मैच होना चाहिए. ठीक है, 2021 ऑनवर्ड्स की अगर बात की जाए. सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो कहा गया हुआ है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं लाइक इवन मी ऑल्सो दैट वी हैव प्लान टू गो बैक इंडिया एंड वी विल सर्व आवर कंट्री एंड विल वर्क इन आवर कंट्री, राइट. हालांकि मेडिकल सीट्स कम होने के कारण अब हमको अपना मतलब डीम भी पूरा करना था. सो इन दैट केस वी केम आउटसाइड ऑफ कंट्री बेसिकली. और ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज तो इट फीस आर सो हाई, राइट. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल इज सपोज टू बी दैट prior to entry into the medical college institution for those who have completed their senior secondary school education in the India prior to joining medical college overseas. मीन्स आप 12th क्लास की जो आपकी डिग्री है, मतलब 12th क्लास का जो आपका मतलब एजुकेशन है वो इंडिया में होना चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका जो इन्होंने 4 पॉइंट में विवरण दिया है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि टोटल ऑफ 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, जहाँ पे आपका 12th क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है, और जो फर्स्ट से लेके 6th क्लास तक का है, इज़ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट. अब अगर आपको मैं समराइज़ करके बताऊं तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, या तो फिर डी हो, इफ़ यू आर नीट क्वालिफाइड तो आप इसको मत पढ़िए. ठीक, नीट UG क्वालिफाइड कोई मतलब नहीं, वही सेम चीज़ है. अगर आपने नीट क्वालिफाई किया, फॉर्म फिल किया होगा
और एडमिशन बाहर ले लिया है, तो दैट सिंपल मीन्स कि आपका ये सारा डन है, ठीक है। और अब बात आते हैं जो हमारे लिए मेन मुद्दा है, आफ्टर टेकिंग एडमिशन मीन्स दिस पॉइंट जो आपने बिफोर टेकिंग एडमिशन में आपने किया हुआ है। सो हियर इन दिस पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द इंटेंडिंग प्रैक्टिस इन द इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ कि आपने बाहर से MBBS भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप MBBS एडमिशन जब ले रहे हो तब वाला आ गया, मतलब कि प्रियर टू MBBS, प्रियर टू MBBS। अब इस केस में क्या हुआ कि इन केस ऑफ आफ्टर यू हैव डन MBBS अब्रॉड, यहाँ पे यू हैव completed योर डिग्री एंड देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। अब आपने बाहर से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो है यू हैव डन, ओके, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप MBBS कर रहे हो, वहाँ से आपने कंप्लीट किया हुआ है। फिर उसके बाद है ही और शेल बी इंटाइटल्ड ऑफ लाइसेंस प्रैक्टिस इन इंडिया एट लीस्ट 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन सिंपल सी बात है कि आपने वहाँ पर, मतलब वहाँ पे नहीं, आप जो 12 ईयर आपने यहाँ पर किया हो, इंडिया से किया हो आपका 12th क्लास तक, एंड देन यू हैव कम्प्लीटेड योर MBBS ईयर। जो इम्पॉर्टेंट बात है आपको यहाँ नोटिस रखना है वो ये है कि पहली बात ऑब्वियस सी बात है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो गए तभी तो आपने नीट दिया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। जो एक चीज़ एडिशनल यहाँ ध्यान रखने वाली है कि आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, MBBS के फर्स्ट ईयर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक। और इसके इक्विवेलेंट, अब जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल फिजिक्स के नाम से होता है, या तो फिजिक्स इन मेडिकल के नाम से होता है, कहीं पे मेडिकल केमिस्ट्री होती है, तो कहीं पे मेड बायो होता है। सो ऐसे करके ये सब्जेक्ट्स आप पे कवर होने चाहिए फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS इफ़ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम अब्रॉड, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले में ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना ही चाहिए, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरा बात, फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। सो सेकेंड पॉइंट विच इज़ सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट हियर दैट इट इज़, अब यहाँ पर सिंपल बात ये होती है कि पर्सन हैज़ अंडरगॉन मिनिमम 4.5 ईयर ऑफ theoretical and practical training while pursuing MBBS. So that simply means कि अब आपका क्या हुआ कि now you are having first, second, third, fourth, fifth and sixth year, usually 6th year of MBBS as I'm talking about Ukraine। तो इस मोमेंट पे क्या होता है कि आपके पास मिनिमम 4.5 ईयर, 4.5 साल का आपका MBBS का डिग्री होना चाहिए। तो जो आपको इम्पॉर्टेंट बात ये रखना है कि ये नहीं नोटिस करना है कि आप अगर यहाँ 6 साल तक रुके हुए हो तो आपने 4.5 तो यहीं पे कर लिया हुआ है, नहीं। हम जब अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं तो यहाँ पर ईयर ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर का, 2 to 3 मंथ का वैकेशन होता है, ठीक है। 2 to 3 मंथ का हमारा हॉलीडेज़ होती हैं, जो कि इंडिया में नहीं होता। सो इस मूवमेंट पे अगर देखा जाए तो अगर आप 3 का रेशियो मान के चलो, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1.5 साल की तो सिर्फ छुट्टियाँ ही मिलनी हैं आपको, ठीक है। सो व्हेन यू विल कंप्लीट योर 6 ईयर, सो देन इट इज़ गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू दिस पॉइंट, ओके, 6 माइनस, सो इट इज़ गोइंग टू बी 4.5, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें कहा हुआ है वो ये है कि 10+2 एजुकेशनल स्ट्रक्चर विद द एडिशनल 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। अब आपने MBBS किया हुआ है आफ्टर 12th, और उसके बाद आपका है कि एडिशनल 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप, क्लिनिकल क्लर्कशिप आफ्टर क्वालिफाइंग इन द कंट्री वेयर द मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन अवार्डेड। द MBBS एजुकेशन मस्ट हैव बीन इन इंग्लिश मीडियम। ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज, कोर्स लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही होना चाहिए, ओके।
अब इंग्लिश में ही आपकी पूरी पढ़ाई होनी चाहिए MBBS की। दूसरी बात, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आपके 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप और क्लर्कशिप आफ्टर क्वालिफाइंग इन द कंट्री वेयर द मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड, मतलब जिस कंट्री में आप कर रहे हो वहाँ के इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, ओके। So the next paragraph it says the person has undergone minimum of 4 year of theoretical and practical training of acquisition of primary medical qualification, undergraduate medical training in English, and after graduation with the practical and clinical training conducted physically with the additional 12 month of internship after qualifying in the country where the medical qualification has been awarded। that same thing जो ऊपर लिखा हुआ है वही है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट वन, वो ये है जो पॉइंट नंबर सी है। थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि primary qualification to be obtained in a foreign medical institution shall include theoretical classes, practical clinical training, and 12 month of compulsory rotating internship, clinical clerkship commensurate with the rotating internship in India, which shall include hands-on training in clinical subjects of। अब सब्जेक्ट्स की जो बात की जा रही है वो है कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स इंक्लूडिंग PMNR, ENT, ophthalmo, casualty service and lab service, elective posting in either of the। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इलेक्टिव की बात जो कर रहे हैं वो इलेक्टिव सर्विस आपका है ईदर के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है ये, ओके। अब नाउ इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्टिव किस में रख सकते हैं। डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूज़न, ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द NMC। नाउ द फोर्थ, अब ये तो पूरा का पूरा मेडिकल अथॉरिटी की चीज़ है जो डिसाइड होगा आपके कॉलेज में क्या क्या चीज़ एलिजिबल है और आपके स्टेज के लिए एप्लीकेबल हैं, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेज पॉइंट नंबर D कि द इंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम यूनिवर्सिटी, ओके, in the same foreign medical institution throughout the regular course of study। and very important तो ध्यान रखना है, no, it is no part of medical training and internship should have been done in India or in any other country। जो बहुत वैसी बात है, बहुत अजीब बात है कि आपका इंडिया में भी वो इंटर्नशिप नहीं होना चाहिए रेगुलर कोर्स के साथ। जो आपका इंटायर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जो भी आपका ट्रेनिंग और इंटर्नशिप है वो इंडिया में भी नहीं होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी इवन एनी अदर कॉलेज देन इन विच यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन। मीन्स लाइक इन माई केस दैट, जैसे कि मैं टर्नोपिल से हूँ तो मेरा सब कुछ टर्नोपिल से ही होना चाहिए, ओके। सो विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अब हमारे पास ऑप्शन ये होता था कि हम जहाँ मौका पाते थे सीख लेते थे, इवन मैं भी वही करता हूँ, बट अब उसका कोई यूज़ है नहीं। बस इट्स लाइक योर प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो। अब बात होती है पॉइंट नंबर E। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड, a person shall be eligible to be registered licensed to practice in a country where the MBBS equivalent medical degree has been awarded। means a person's, mean if you are doing MBBS like Ukraine, eligible to be registered in country
where the MBBS means, like you have done MBBS from Ukraine, if you have done MBBS from Russia, then you must be able to registered or licensed practitioner in that particular country. Okay, the registration in that country should be valid at least 10 years. Okay, now लास्ट 3.3 क्लॉज में क्या बोला गया हुआ है उसमें, जो कि अभी बहुत फेमस चल रहा है ये पॉइंट, वो ये है कि अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम, मतलब मीन्स यू हैव डन MBBS फ्रॉम अब्रॉड, सो नीड्स टू क्वालिफाई द FMG एग्ज़ाम. और नेक्स्ट, to become operational, the national exit test examination shall consist of next step 1 and step 2. This is for next examination, but especially like in case of for FMG, foreign medical graduates, step 1 will include an additional paper. In this paper, what is going to be asked? There will be knowledge of pre and knowledge of para clinical subjects, right? So foreign medical graduates are required to qualify screening test in India within 2 years of limit after MBBS abroad. मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये आती है कि you have done your degree, your MBBS from abroad. Okay, like first that you did your 12th class. Okay, it can be your state board, central board, CBSE, ICSE, or from UP board, whichever board is that. Then you give the NEET examination. Okay, according to NEET regulations and all these things, only then if you are a science student and all these things are earlier, again it is mentioned, so you don't have to go through the upper one, they are they're normal common sense. Then you got the MBBS admission according to rules and regulations. Okay, like if you are in case of abroad. So the next one is that you have to complete at least 4 hour academic hour, 4.5 year of academic hour, means it is going to be 6 year in case of Ukraine. And after then you have to do internship there. Okay, in that country, means abroad. Then when you are back to India, so in 2 years you have to give next exam, in within 2 years. Okay, this next step is this will be 2 steps, step 1 and step 2. Okay, this is supposed to be applicable to all graduates of all medical graduates of India, either they are pursuing graduation in India or out India. But especially in case of outside of India, there will be one additional paper. Okay, an additional paper will include their pre and para clinical subjects, which I will be discussing with you the next video. And similarly, while pursuing MBBS abroad, what important you have to keep in mind, that there should be at least 1 year of plus year 1 year of rotating internship or clerkship. And also there should be elective given, like here it is given elective posting. Okay, so this all is supposed to do while you are pursuing graduation abroad. So
hope this one is going to be help you, and if you have any doubt then you can ask me in the comment section. I'll be happy to help you, and also if there is any mistake then I mostly welcome you to just point out that mistake and you can tell me. And just friends, I know that it is complicated and it is going to be a really hard time for the graduating students who is pursuing graduation abroad, but hope for the best. And here it is still a draft. Okay, once it is declared official I will be posting with you, I will be posting it here, and till then let's see what happened and what else it is going to happen with us. So all the best guys, thank you.